पागल मिसेस चड्ढा ने, पागल तुम सब ने मिलकर अपनी माँ को बनाया है। और आप मिस्टर कोहली, आप सब जानते थे? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ मिस्टर कोहली, जवाब दीजिए। माँ, आप क्यों पापा को? तुमसे नहीं, तुमको जो करना था तुम कर चुकी। मैं आपसे पूछ रही हूँ। मिल गया मुझे जवाब। आप भी इन सब के साथ मिले हुए हो। एक बार भी नहीं सोचते कि मैं कितनी मेहनत करके, कितने जतन से रिश्ते लाती हूँ अपनी बेटियों के लिए। लेकिन नहीं, आप बिना मुझसे पूछे मेरे पीठ पीछे वो सारे रिश्ते रिजेक्ट कर देते हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं अपनी बेटियों की दुश्मन हूँ, मैं गलत रिश्ते लेकर आती हूँ। हाँ, कुल तुम बात को आगे बढ़ा रही हो। मैं बात को बढ़ा रही हूँ तो ठीक है, आज मैं बात को यही खत्म करती हूँ। ऐसी बात नहीं है कुल। अरे वही बात है। अरे जब कोई इंटरेस्टेड नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है, तो मैं क्यों अपना खून जलाऊं? बच्चे तो बनाते ही थे, आपने भी बच्चों के साथ मिलकर इस बात का मजाक बनाया। मैं दिन रात इसी फिक्र में लगी रहती हूँ कि कैसे अच्छे रिश्ते ढूंढूं अपनी बेटियों के लिए। बड़ी हो गई है, सही उम्र में शादी हो जाएगी तो अच्छे रिश्ते मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे वही बच्चे कुचे, किसी में कुछ खराबी, किसी में कुछ नुक्स। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है ना कि मैं आप सबको मिलकर परेशान करती, खुद परेशान रहती हूँ, तो ठीक है, आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। बिठा के रखिए आप कुंवारी बेटियों को अपने घर में जब तक बिठा सकते हैं। अच्छे रिश्ते अपने आप चलकर आएंगे आपके घर में। पर माँ, आप इतनी सीरियस क्यों हो रही है? अच्छा, बोलने लगी अपने पापा की जबान। तुम सब हो ना अपने पापा की बेटियां, ठीक है, तुम सब सही हो और मैं गलत। पापा, ये मॉम आज इतनी गर्म क्यों है? और मम्मी को इतना अपसेट होने की क्या जरूरत थी? कुछ नहीं, बस वो अनरीजनेबल हो रही हैं। उनके गुस्से की वजह से मैं शादी थोड़ी ना कर लूंगी यार। हाँ पापा, इससे पहले मैंने माँ को इतना अपसेट कभी नहीं देखा। अरे तुम्हारी माँ प्रेशर कुकर की तरह है, 3 सीटियां बजाती है। पहली बज गई, अब मैं मना के लाता हूँ उसको, 2 सीटियां और बच जाएगी। डोंट वरी। अरे इतना गुस्से में आने की क्या जरूरत है कुल? एक मिनट मेरी बात तो सुनो। जब बोलने को कहा था तब तो आप कुछ बोले नहीं, अब क्या सुनो? तब तुम पंचम सुर में थी। मजाक मजाक, हर वक्त आपको मजाक ही सूझता है, कभी तो सीरियस हुआ करिए। देखो कुल, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई आसमान नहीं फट गया हमारे सर पर। हमारी बेटियां पढ़ी लिखी है और खूबसूरत भी है। वैसे पापा बिल्कुल ठीक ही कह रहे थे, हम सभी बहनें काफी सुंदर हैं। दिखाना दी। वैसे कितनी सोनी है ना मेरी बहन। क्यों? वैसे मेरी दीदी भी किसी से कम नहीं है। और मेरी इन खूबसूरत दीदियों के लिए कोई ढंग का लड़का ही नहीं मिलता। क्या करें? मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम बच्चों की शादी को लेकर इतनी मजबूर, इतनी लाचार क्यों हो जाती हो? कभी मिसेस चोपड़ा, कभी मिसेस शर्मा, कभी मंदिर के पुजारी के पास रिश्ते की भीख मांगती रहती हो। इतनी लाचारी क्यों? अगर कोई रिश्ता आता है तो उसका मतलब ये तो नहीं बात वहां बन जाएगी। अरे वहां नहीं बनी तो कहीं और सही। अब त्रिष्टा को अगर लड़का पसंद नहीं आया तो। मैं आपकी बात कर रही हूँ, उन बच्चियों की नहीं। अरे वो तो छोटी बच्चियां हैं, बचपना करेंगी। लेकिन आप कभी अपनी बेटियों की शादी के बारे में सोचते हैं कभी? अरे इंटरेस्ट लेना अलग बात होती है और टेंशन लेना अलग।
नाटक कुछ ज्यादा ही खिंच रहा है। पानी क्या? मान जाइए, बात मेरे दिल की जान जाइए। मेरी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। मेरी अम्मा मान जाओ। बेटा ये आज कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई है, मुझे नहीं लगता ये आज मानेगी। चलो भाई, तुम ही जीती कुल, मैं हारा। अरे मम्मी, अब तो पापा ने भी हार मान ली है, अब तो दरवाजा खोलो। माँ एक छोटा सा तो मजाक किया था, जहाँ शादी बंदी होगी हो जाएगी, इसमें आप इतनी परेशानी क्यों मोल लेती है? अब हमें क्या पता था कि आप इतनी नाराज हो जाएंगी। हाँ माँ, वैसे भी हम ही हंसी मजाक इसलिए करते हैं ताकि हम आपको ये रियलाइज करा सके कि ये इशू उतना सीरियस नहीं है जितना सीरियसली आप इसे ले रही हैं। प्लीज मम्मी, अब दरवाजा बंद करके मत बैठो। कम ऑन माँ, जस्ट चिल। हम सब अपने अपने पतियों को किडनैप करके ले आएंगे। डोंट वरी। जय माता दी, जय माता दी। पैरी पाना भी जी। जिंदी रहे पुत्र, खुश रहे। तो विज की बहू है ना? हाँ जी, वो तृष्णा को लड़के वाले देखने आए थे, कुछ बात बनी? तुम्हें किसने बताया? मुझे कौन बताएगा? अरे जब नारायण सज धज के निकलता है तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। वैसे चड्डास बहुत अच्छे लोग हैं, सुना है कि इकलौता लड़का है और पैसा भी अच्छा खासा है। हाँ पुत्र जी, वो कुलराज तो बहुत कोशिश कर रही है, कई लड़के देखने भी आए, पर पता नहीं बात क्यों नहीं बन पा रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता आजकल की बच्चियां चाहती क्या हैं। भाई हमारे जमाने में तो इतना देखना दिखाना नहीं होता था, माँ बाप रिश्ता तय कर देते थे, हमें तो बस जी निभाना होता था। आजकल तो जितना देखना दिखाना होता है ना, बस उतनी मुसीबतें होती हैं। लगता है भगवान भी ना पीछे हट गए हैं, सोचते हैं कि ठीक है भाई, तुम अपने आप को इतना अक्लमंद समझते हो तो फिर चलाओ अपनी खुद जिंदगी की गाड़ी। हाँ, सब अपने दिल की ही चलाते। देखो सब परेशान हो के यहाँ घूम रही है, खुद कैसी भी हो, मगर वो सोचती है मेरा वर तो सलमान खान जैसा ही हो। आप ठीक कह रही है मासी। नहीं नहीं पुत्र जी, मेरी पोतियां ऐसी नहीं है, लाखों में एक है। अच्छा अब चलती हूँ, घर जाकर देखूं माजरा क्या है। माँ खाना क्या बनाना है? मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम बहुत समझदार हो, जो समझ में आता है बना लो। माँ प्लीज बाहर आ जाइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही पराठे, दाल चावल या खिचड़ी चढ़ा दूं? अपनी बहनों से पूछ लो ना, वैसे भी उन्हीं के नखरे हैं और आजकल उन्हीं की चलती है ना घर में। ठीक है माँ, मैं सब कुछ यहाँ संभाल लूंगी, पर आप प्लीज गुस्सा मत होइए। तुम तो बात ही मत करो रिश्ते की, तो बलाओ चमन का ऐन वक्त पर भाप गया कि लड़की क्या है, वरना तुमने तो पूरा प्रोग्राम बना लिया था। पर्स में कंगन ले गई थी छुप छुपा के पहनाने के लिए कि मौका लगे लड़की को रोक लो। फोटो में तो इतनी सभ्य और सुशील लग रही थी, ऊपर से वो मिसेस चोपड़ा इतनी तारीफ कर रही थी लड़की की जैसे कि किसी देवी पर निबंध लिख रही हो। मुझे क्या पता कि हकीकत में कुछ और है। ये जरूर मिसेस चोपड़ा का धंधा होगा, ऐसी लड़कियों की शादी फिक्स करवाने का, वरना आजकल एक हकीम भी मरते हुए को दवा नहीं पिलाता। इस सोसाइटी में बड़ा अजीब गोरख धंधा चल पड़ा है, शादियां करवाने का। ब्यूरो खोल बैठे हैं, सामान बेचते हैं, सामान पैकिंग कुछ और, अंदर माल कुछ और। क्या बात है चमन बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू बार बार अपने पेट पर हाथ क्यों रख रहा है?
ये किडनी कहाँ होती है मम्मा? बायोलॉजी तो मैंने पढ़ी नहीं, कहीं पेट में ही होती है। अरे बेटा किडनी यहाँ पर होती है, देखो हाँ? बच गई। हेलो हेलो मिसेस चड्डा, आप होकर आई कॉलेज के यहाँ। कैसी लगी लड़की? अरे लाखों में एक है ना, जरूर पसंद आई होगी आपको। लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक बोलिए मिसेस चोपड़ा। आपको मेरा ही बेटा मिला था? कौन सी दुश्मनी निकाल रही हैं आप हमसे मिसेस चोपड़ा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मेरे इकलौते बेटे को झन्नू में झोंक रही थी आप? एक मिनट, ये सब आप क्या कह रही हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितनी कमीशन लेती हैं आप ऐसी गिरी हुई लड़कियों को पैसे वालों के यहाँ ठिकाने लगाने की? मिसेस चड्डा, कमीशन? आपके कहने का मतलब यह है कि मैं? शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बातें करते हुए। आपको शर्म नहीं आई? ऐसा रिश्ता हमारे साथ मरते हुए अरे हमसे मांग लेती हैं आप? नारायण ऐसा क्यों मुंह लटका के बैठा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भैंस चाट के चली गई और मुंह पे ताला लग गया। हो गए ना पापा, है तो ये माँ का दूध। अरे नहीं, वो राजदूत होते हैं ना, वैसे ही हमारा माई दूत। लगता है ये भी अपनी बेटियों के लिए लड़का ढूंढ रहा है। मगर एक बात बता दो नारायण, मेरी बेटियां की जहाँ शादी होगी ना, बहुत ऊंचे घर वाले होंगे वो। तो हो गया रिश्ता पक्का चड्डास के यहाँ? कुछ शर्त वर्त तो नहीं रखी ना उन्होंने? क्या हुआ? तुम लोग एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हो? नारायण, क्या बात है? मैं क्यों बताऊं कि यहाँ रिश्ते बनने से पहले ही टूट जाते हैं। चल अपना काम करना। यानी नहीं पसंद आई उन्हें हमारी तृष्णा? पर क्यों? प्रॉब्लम क्या है उन्हें? अरे अंधे हो गए हैं क्या वो लोग? माता रानी की चौकी पे मिसेस विज की बहू मिली थी। अरे वो तो बड़ी तारीफ कर रही थी चड्ढास की। बड़े खानदानी हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। अरे खाक अच्छे लोग हैं जिन्हें हमारी तृष्णा में खोट दिखा। अरे तुम भी तो बताओ कि बात क्या हुई? तुम लड़कियों का मजाक हो गया, पर मेरा तो झगड़ा लगवा दिया ना मिसेस चड्डा से। तुम लोग चमन से पहले ही मिल ली थी ना? बहुत कमाल कर दिया ना तुम लोगों ने। तुम लोगों को पता भी है कि मिसेस चड्डा ने क्या कहा मुझसे? कहती है कि किस लड़की से और कैसी फैमिली में तय किया रिश्ता। भगवान न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोले जा रही थी वो, लेकिन मैं भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। मैं भी भिड़ गई उनसे और मैंने भी कह दिया कि हमारी बच्चियां जो है ना, वो लाखों में एक है। अरे हीरा है हीरा हमारी बच्चियां, और बचपन से जानती हूँ उन्हें। ये तो मेरी किस्मत खराब कि बाद में मुझे चड्डा ने बताया ये जो तृष्णा है ना, वो पहले से ही चमन से मिलकर अपना ये इंप्रेशन बता चुकी थी। मिसेस चोपड़ा, दरअसल क्या है कि लड़की को लड़का पसंद नहीं था तो। अरे पसंद नहीं था तो मुझे कह देती, अरे अपनी माँ से कह देती, हम लोग रिश्ता तुड़वा देते, बात टाल देते। लेकिन तुम्हें कुछ पता भी है, वो मिसेस चड्डा ने जो कुछ भी कहा ना, वो सुनकर अरे मैं तो पड़ोस की आंटी हूँ, मैं बौखला गई। तो जरा सोचो कि तुम्हारी माँ पर क्या गुजरेगी जब वो सुनेगी। तुम लोगों ने शरारत करके रिश्ता तोड़ दिया, हाँ? कोई दुश्मनी निकाल रही हो तुम लोग अपनी माँ से? मुझे तो एक ही बेटी की शादी करनी थी, तो दम निकल गया था मेरा। बहू के सिर पर तो 4 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी है। उस पर रात दिन क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा तुम लोगों को नहीं है। मैं उसके दिल का दर्द समझ सकती हूँ। सुबह उठती होगी तो बस एक ही चिंता उसके सर पर सवार होती है। रात को सोते वक्त अपनी बेटियों की शादी के सपने सजोती होगी। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? जिससे भी वो मिलती है बस एक ही बात कहती है,
कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताना, कोई अच्छा सा लड़का हो तो घर लेकर आना। उसकी तो हर बात बस यहीं से शुरू होती और यहीं पे खत्म हो जाती। आज तुम लोगों ने जिस रिश्ते का इतना मखौल उड़ाया, कुछ अंदाजा भी है कितनी विनती, कितने हाथ पैर जोड़े होंगे उसने, और तुम लोगों ने, अरे उस बेचारी ने तो सपना तक सजो लिया होगा अपनी बेटी के हाथ पीले करने का। आज तुमने मिसेस चोपड़ा या मिसेस चड्ढा का मखौल नहीं उड़ाया, अरे अपनी माँ के सपनों का मखौल उड़ाया है। आज तेरी वजह से तृष्णा, मैं माँ के साथ बहुत गलत कर बैठी। बेशक गलत तो हुआ है माँ के साथ। अरे जब मुझे अभी शादी करनी नहीं है तो? बेटा तुम्हें चड्ढा का बेटा पसंद नहीं आया ये बात समझ में आई, लेकिन तुम शादी नहीं करोगी ये बात समझ में नहीं आई। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटियों की शादी हो, और यही तो उम्र होती है शादी करने की बेटा। इसीलिए तो तुम्हारी माँ इतना हाथ पांव मारती है। माँ खाना बन गया है, प्लीज चलकर खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा के सो जाओ। अब इतना भी क्या गुस्सा माँ, हम सब अपनी गलती मानते हैं। सॉरी। मम्मी प्लीज दरवाजा खोलिए और आ जाइए। मैं सो रही हूँ, तुम लोग भी खाना खा के सो जाओ। ठीक है, मत खोलिए दरवाजा, बिना खाए सो जाइए। हम सब भी बिना खाए सो जाएंगे। आज कोई खाना नहीं खाएगा, सब भूख हड़ताल करेंगे। और आपको क्या लगता है कि गुस्से में सिर्फ आप खाना छोड़ सकती हैं? हम भी आपकी बेटियां हैं, अगर आपने खाना नहीं खाया ना, हम भी नहीं खाएंगे। माँ प्लीज देखिए, हम सब यहाँ बहुत परेशान हैं, प्लीज माँ। रहने दो दी, लगता है माँ सो गई। खाना फ्रिज में रख देते हैं और हम भी ऐसे ही सो जाते हैं। चलो। इतनी देर हो गई है, ना मम्मी बाहर आ रही है और ना ही कोई खाने का नाम ले रहा है। तान्या दी, मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख मुझे भी लगी है मंशा, लेकिन अगर मम्मी ने डिनर नहीं किया है तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। कितना अजीब लगेगा, मम्मी हमें रोज बुला बुला कर खाना खिलाती है। आज उन्होंने गुस्से में खाना नहीं खाया है और हम खाना खा लेंगे। दी, मैं कौन सा जाकर खाना खा रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मुझे भूख लग रही है। माँ अभी बाहर आ जाएगी अगर तृष्णा उनको जाके कह देना कि वो शादी करने के लिए राजी हो गई। सब लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े? बड़ी तुम हो ना, पहले तुम्हारी शादी की बात होनी चाहिए। तो हर बार इस बात को पकड़कर क्यों बैठ जाती है? अरे कोई तो वजह होगी माँ के पास जो वो तेरी शादी पहले करवाना चाहती है। मैं शादी करने से मना तो नहीं कर रही हूँ, लड़का मुझे पसंद भी आना चाहिए कि नहीं? हाँ, ये बात दी की वैलिड है। अरे लेकिन दी, मुझे तो शादी करनी है ना। काम कर, वरना आप तो ऐसे ही मुझसे काम करवाते रहोगे। मेरे इन हाथों में मेहंदी कभी लगेगी ही नहीं, हम सब कुंवारी बैठी रह जाएंगे। ओहो, काम कर काम कर। तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है अभी? पता है मम्मी इसी बात से परेशान रहती है। सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, भूखी पेट है वो, और हम है कि उनके बारे में सोच ही नहीं रहे। मम्मी का ये रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने एक रात भी हमें भूखा नहीं सोने दिया। मम्मी की आवाज। तान्या, मंशा, खाना लग गया है, आ जाओ। पापा को भी बुला लो अपने। तृष्णा चल माँ बाहर आ। रुको रुको, सबसे पहले खाना मैं शुरू करूंगी। बैठ जाओ। और खाने की शुरुआत ऐसे होगी। सॉरी मम्मा, हम सब की तरफ से। अरे सॉरी तुम क्यों बोल रहे हो? दरअसल माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि गलती तो मेरी है ना। मैंने इस घर में इतनी अशांति फैलाई हुई थी,
मैंने तुम लोगों की बातें सुनी, मैं अपने कमरे में खूब रोई। तब मैंने रियलाइज किया कि मैं क्यों टेंशन फैला रही। अरे घर में 4 कुंवारी बेटियां बैठी हैं तो क्या हुआ, उनकी शादी जब होनी होगी हो जाएगी। आज से मैं तुम सब की शादियों के बारे में सोचूंगी ही नहीं। बस एक बार ये तुम सर से पाड़ उठा के रख दो तो मुझे बहुत खुशी होगी। उतार दूंगी, मैं भी आपकी तरह से एकदम कूल बन जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। भाई अगर तुम अपने सर से ये पहाड़ उतार कर फेंक दोगी तो मैं तो कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। ठीक है, आज से अपनी बेटियों के लिए रिश्ता आप ढूंढ के लाएंगे। हाँ हाँ पापा, शर्त मंजूर कर लीजिए, नो प्रॉब्लम्स। और पापा अकेले क्यों, हम सब मिलके आपके साथ ये जिम्मेदारी बांटेंगे। हाँ हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम सब मिलके रिश्ता ढूंढो ना। बच्चों मैं ये शर्त मंजूर करने वाला हूं, लेकिन तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी बच्चों। और शर्त भी इस वादे के साथ कि 1 हफ्ते के अंदर मैं तृष्णा के लिए अच्छे घर का लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। Give me 5. I need your help. Give me 5.